हेलो गाइज। तो आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय रेशियो, है ना। त्रिकोणमिति जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में बोलते हैं हम त्रिकोणमिति। ठीक है। तो त्रिकोणमिति का हम लोग इस वीडियो में पूरा कोशिश करेंगे ख़त्म करें एक ही वीडियो में। लेकिन अगर पूरा कोशिश कामयाब नहीं होता है तो पार्ट 2 आ सकता है, लेकिन हम पूरा कोशिश करेंगे, है ना। और आप भी पूरा कोशिश करिए कि वीडियो को पूरा देखें एक ही बार में, और स्टेप बाय स्टेप देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहले शुरू होता है कि त्रिकोणमिति होता क्या है। ठीक है। व्हाट इज त्रिकोणमिति, है ना। तो त्रिकोणमिति देखो, ग्रीक भाषा जो कि ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज है, त्रि प्लस कोण प्लस मिति, इसको 3 भाग में बांट देगा। त्रिकोणमिति, है ना। त्रिकोणमिति यानी कि त्रिकोणमिति, तो इसका अर्थ होता है, त्रि का अर्थ होता है 3, और कोण का मतलब होता है कोण, एंगल, और मिति का मतलब है माप, मेजरमेंट, ठीक है। तो त्रिभुज की माप, त्रिकोणमिति कहने का मतलब क्या होता है, तो त्रिभुज की माप, है ना। समकोण त्रिभुज का माप, समबाहु त्रिभुज का माप, समद्विबाहु त्रिभुज का माप, विषम बाहु त्रिभुज का माप, ठीक है ना। इस तरह से, यानी त्रिकोणमिति कहने का मतलब क्या होता है कि त्रिभुज का माप, त्रिभुज के भुजा का माप, त्रिभुज के कोण का माप, है ना। या तीनों कोणों का माप भी इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ होता है, चलिए ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ होता है। तो त्रिकोणमिति का उपयोग खगोल में होता है, खगोल विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में, गणित विज्ञान में, है ना, ये सब विज्ञान में होता है। और इसके साथ साथ चांद, पृथ्वी की दूरी मापना तथा अनुपातिक निष्पत्तियों को मापना, पिरामिड की लंबाई नापना, है ना। पिरामिड की लंबाई किस प्रकार से नापा गया था, ठीक है। तो इसमें उपयोग करेंगे। ऊंचाई दूरी में उपयोग करेंगे, कितना ऊंचाई में, इसका ऐतिहासिक चर्चा भी कर लेते हैं। जैसे कहता है कि 140 ईसा पूर्व, है ना, बिफोर एरा, ग्रीक गणितज्ञ हिपार्कस त्रिभुज के भुजा के संबंध में अध्ययन किया था, जो त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, हिपार्कस नाम के मैथमेटिशियन, हिपार्कस नाम के मैथमेटिशियन जो थे 140 ईसा पूर्व, है ना, सबसे पहले, जो कि ग्रीक गणितज्ञ थे, सॉरी, है ना, वैज्ञानिक नहीं, गणितज्ञ थे। तो उन्होंने त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया, तो कहते हैं कि यही हमारा क्या है, त्रिकोणमिति, यानी कि त्रिकोणमिति, त्रिकोण, 3 कोणों से बनने वाला, है ना, मेजरमेंट। कहता है जब न्यून कोण के सापेक्ष समकोण त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, या तो फिर किसी न्यून कोण के लेकर के, है ना। न्यून कोण कहने का मतलब होता है जिसका माप 0 डिग्री से ज्यादा लेकिन 90 डिग्री से कम हो, उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो बोलता है कि समकोण त्रिभुज क्या कहता है, समकोण त्रिभुज क्या कहलाता है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री हो तो उसे समकोण कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसको क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिसको नीचे वाला भाग या तो जिस पर थीटा रहता है उसको बोलते हैं आधार, जैसे कि अभी हमारा आधार ये है नीचे वाला, ठीक है ना। और इस पर जो खड़ा रहता है उसको बोलते हैं लंब, यानी परपेंडिकुलर, तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर। और सबसे बड़ी भुजा जो कि थीटा 90 डिग्री कोण वाला के सामने होता है वो कहलाता है कर्ण, है ना। ये कहलाता है कर्ण, जिसको बोलते हैं हाइपोटेनस, है ना। और आधार को बोलते हैं बेस, और लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हो। चित्र में क्या है, एक यह समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी वाला समकोण है, और ए बी भुजा जो है आधार है, और बी और सी भुजा सो लंब है, और ए सी भुजा सबसे बड़ी भुजा जो कि कर्ण है, ठीक है। तो कर्ण को हम लोग एच से दर्शाते हैं, हाइपोटेनस से, या तो फिर इसका मान देकर के एसी से भी दर्शा सकते हैं। हालांकि मान बदलने पर एबीसी उल्टा करने पर भी इसका मान बदल सकता है, तो इसे के से भी दर्शाते हैं कि कर्ण हो गया है, ठीक है ना। आधार को हम लोग बी से भी दर्शाते हैं, बेस मतलब आधार, और इसको ए से आधार भी लिख सकते हैं। लंब को पी से यानी परपेंडिकुलर, या तो फिर एल से लंब भी दर्शा सकते हैं। उसके बाद बोलता है कि सम्मुख भुजा, है ना। व्हाट इज सम्मुख भुजा, क्या, देखो, आधार वाले भुजा के कोण सामने भुजा सम्मुख भुजा कहलाता है। देखो, कहने का मतलब है कि जब कोई आधार, इसका है कौन सा आधार है, नीचे वाला, इसके सामने के कोण वाला जो भुजा होता है वो कहलाता है सम्मुख भुजा, यानी कि इस भुजा का सम्मुख भुजा कौन सा हो गया, ए वाला। यानी कि यहाँ पे चित्र में देखिए ए बी का सम्मुख क्या हो गया, तो बी सी, है ना। तो ए बी का सम्मुख कौन हो गया, बी सी। अगर त्रिभुज कुछ इस प्रकार रहे और इस पर थीटा रहे तो इसका सम्मुख ए वाला हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर सम्मुख भुजा में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बोलता है संलग्न भुजा क्या है, देखो, संलग्न भुजा समकोण त्रिभुज के आधार वाली भुजा को संलग्न भुजा कहते हैं। जिस पर थीटा हो वही उसका क्या कहलाता है, संलग्न भुजा। तो इस पर हमारा थीटा है, ए बी पर हमारा थीटा है, तो ए बी हमारा संलग्न भुजा हो गया। जबकि सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, सम्मुख भुजा, तो बी सी हमारा हो गया सम्मुख भुजा, ठीक है। अब चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में कि कैसे आखिरकार साइन, जैसे कि आप जानते होंगे, अगर आप त्रिकोणमिति के थोड़ा बहुत बात सुने होंगे तो पढ़ते होंगे कि साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण,
है ना, लंब बटे कर्ण, ठीक है। साइन थीटा, तो ये आया कहाँ से, है ना, कैसे हुआ, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखो बोलता है जब कोण ए न्यून कोण संलग्न भुजा पर होता है, जब कोण ए संलग्न भुजा पर, संलग्न भुजा कहने का मतलब जो आधार पर हो, तो आधार पर कोण ए है तो इसको नीचे वाला को बोलेंगे आधार, और खड़ा जो रहेगा उसको बोलेंगे लंब, और जो सबसे लंबी भुजा रहेगा उसको बोलेंगे कर्ण। तो साइन कोण ए का साइन, है ना, साइन को पूरा बोलते हैं ए साइन, जबकि इसको शॉर्ट में बोलते हैं ए साइन केवल। तो साइन का साइन क्या हो गया, कोण ए का साइन हो गया कि कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कोण ए की सम्मुख भुजा यानी कि ये वाला बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, है ना। तो इसको हो गया मान BC और इसका मान हो गया AC, ठीक है। तो BC बटे AC अर्थात लंब बटे कर्ण, ठीक है। उसी तरह से cos A का यानी कोसाइन, है ना, तो cos A का जैसे कि आप देख सकते हो चित्र में कि cos A है ना, तो cos में कोण A का संलग्न हो जाए, है ना। तो साइन रहता है तो हम लोग सम्मुख भुजा लेते हैं, और कॉस रहता है तो संलग्न भुजा लेते हैं। तो संलग्न भुजा कहने का मतलब कि आधार वाला, तो आधार वाला AB, है ना, और फिर कर्ण वाला AC, यानी कॉस बराबर सूत्र हो गया हमारा क्या कि आधार बटे कर्ण, ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण। उसके बाद आता है टेन में क्या होता है, टेन बराबर सूत्र होता है कि कोण ए के सम्मुख भुजा बटे कोण ए के संलग्न भुजा, है ना। सम्मुख भुजा कहने का मतलब कि BC और संलग्न भुजा कहने का मतलब कि AB। जैसे कि आप चित्र से देख सकते हो कि सम्मुख भुजा कहने का मतलब होता है क्या, सम्मुख भुजा कहने का मतलब होता है कि, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, सम्मुख भुजा कहने का मतलब होता है कि संलग्न भुजा के सामने वाला भुजा, है ना। तो सम्मुख भुजा हमारा हो जाएगा BC और संलग्न भुजा हो जाएगा हमारा AB, ठीक है ना। तो संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा में समय, तो टेन थीटा से लेकर के चलेंगे तो टेन थीटा में क्या होता है कि सम्मुख भुजा तो BC और संलग्न भुजा तो AB, यानी कि BC जो हो गया सो हमारा लंब हो गया और AB जो हो गया सबसे आधार हो गया था, यानी टेन थीटा वाला सूत्र क्या बन गया कि लंब बटे आधार, ठीक है। उसी तरह से कॉसेक का पूरा नाम है कॉसकेंट, ठीक है। उसी तरह से कॉसेक, तो इसका भी क्या होता है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि 1 बटे कोण ए का साइन, या तो कर्ण बटे कर्ण कोण ए के सम्मुख हो जाए, तो कर्ण हो जाएगा AC, है ना, और भुजा की कर्ण हो जाएगा क्या, तो कोण ए की भुजा जो है ना उसका हो जाएगा मान कोण ए की सम्मुख भुजा यानी कि नीचे वाला, ठीक है ना। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जा रहा है, इसमें निकल जा रहा है उधर से, इसके लिए माफी चाहता हूँ। आगे बोलता है सेक थीटा, तो इसमें 1 बटे कोसाइन भी होता है, या तो फिर कर्ण अपॉन कोण ए के संलग्न हो जाए, तो कर्ण का मान हो जाएगा AC, और इसमें क्या हो जाएगा कि कोण ए के संलग्न हो जाए तो संलग्न हो जाएगा हमारा AB, यानी कि AC बटे AB यानी कि कर्ण बटे आधार। उसके बाद आता है कोटेंजेंट, ठीक ना, या तो फिर इसको बोलते हैं शॉर्ट में कॉट। तो कोण ए की टेंजेंट 1 बटे में, या तो फिर कोण ए के सम्मुख हो जाए बटे कोण ए की, तो टेन थीटा और एक फॉर्मूला इस प्रकार से भी बनता है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा। जब थीटा यहाँ पर रहेगा तो थीटा हो जाएगा, ए रहेगा तो ए हो जाएगा, बीटा रहेगा तो बीटा हो जाएगा। उसी तरह से कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक ना। इस प्रकार से फार्मूला हमारा बनता है। जैसे कि देखो हम लोग अभी देख रहे हैं कि साइन को साइन लिख रहा है, साइन को साइन लिख रहा है ना, और कॉस को कोसाइन लिख रहा है, कोसाइन लिख रहा है। तो इसको संक्षेप रूप में दर्शाया जाए, जैसे कि कोण ए के लिए साइन को हम लोग क्या दर्शाते हैं, साइन को केवल साइन से दर्शाते हैं, कोसाइन को केवल कॉस से दर्शाते हैं, और टेंजेंट को केवल टेन से दर्शाते हैं, और कॉसकेंट को केवल कॉसेक से दर्शाते हैं, और सेकेंड को केवल सेक से दर्शाते हैं, जबकि कोट टेंजेंट को केवल कोट से दर्शाते हैं। यानी कि उसमें से कुछ संक्षेप कर दिए आधार से। तो हम लोग पिछला में पढ़े तो उस आधार से हम लोग संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा, क्या भुजा, तो संलग्न भुजा आधार वाला और सम्मुख भुजा से हम लोग फार्मूला यही निकाले कि साइन और कॉस और टेन में समकोण त्रिभुज का लंब कर्ण आधार से संबंध रहता है ना। तो लंब कर्ण आधार से संबंध रहता है, तो साइन थीटा साइन ए बराबर हमारा सूत्र हो गया लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर इसको एकदम याद कर लेना है कि साइन बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। या तो फिर P/H भी इसको बोलते हैं, P यानी परपेंडिकुलर और H मतलब कि हाइपोटेनस। या तो फिर इसको कुछ लोग इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि लंब को हम लोग L से दर्शाते हैं और कर्ण को K से दर्शाते हैं, यानी कि साइन थीटा L बटे के। कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, यानी देखिए हम बता रहे हैं कि थीटा हो सकता है या तो ए हो सकता है, या तो अल्फा आप कह सकते हैं, या तो बीटा कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए लिख दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम थीटा बोल रहे हैं तो गलत हो जा रहा है, ठीक है। तो एंगल कुछ भी हम लोग मान सकते हैं। तो कॉस बराबर हमारा फॉर्मूला क्या हो गया कि आधार अपॉन कर्ण, यानी कि आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस बटे हाइट, है ना।
और टेन थीटा बराबर सूत्र क्या हो गया हमारा कि लंब बटे आधार, ठीक है ना, और यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और कॉट बराबर हो जाता है आधार बटे लंब, है ना। उसी प्रकार से सेक थीटा बराबर सूत्र हमारा क्या होता है कि आधार बटे सॉरी कर्ण बटे आधार, है ना, सेक थीटा तो कर्ण बटे आधार, और कौशेक बराबर तो कर्ण बटे लंब, ठीक है ना। यहाँ पर साइन ए में संकेत है, देखो साइन ए में जो एक संकेत है, ये साइन अलग है और ए इसका गुणनफल नहीं है। इस मतलब कि ऐसा नहीं होता कि साइन गुणे ए करेंगे तो साइन ए हो जाएगा, नहीं, ये जो है सो उसका एंगल बताता है, कर्ण बताता है ना, कोण बतलाता है। यहाँ पर हम लोग एक चीज के और अध्ययन करेंगे कि देखो समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है कि जब भुजा कोई समकोण बनाता है तो उसके सामने वाला भुजा जब बड़ी भुजा होता है तो कर्ण कहलाता है, ठीक है। और जिस पर थीटा होता है वो हमारा कहलाता है आधार, है ना। और आधार के सामने वाला सम्मुख भुजा कहलाता है लंब। तो तीनों में संबंध होता है कि सबसे बड़े भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात सूत्र होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, है ना। तो इससे केवल और केवल कर्ण निकालना रहेगा, तो स्क्वायर यहाँ पर से चला जाएगा कहाँ पर, रूट में, यानी कि फार्मूला बन जाएगा कर्ण बराबर कि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर को ओवर रूट, है ना। और उसके बाद कह रहा है कि लंब स्क्वायर बराबर फार्मूला हो सकता है कि जैसे कि देखो कि लंब स्क्वायर निकालना है, लंब निकालना है तो आधार को इस तरफ माइनस में ले जाया जा सकता है ना। तो माइनस में ले जाया जा सकता है तो क्या हो जाएगा कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और केवल लंब निकालने के लिए रहेगा, तो लंब के लिए तो स्क्वायर से उधर चलेगा तो क्या हो जाएगा ओवर रूट, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर को ओवर रूट हो जाएगा। आधार स्क्वायर है तो आधार स्क्वायर का मान निकलने यानी कि क्या लंब माइनस में चला देंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर, है ना। और केवल आधार का मान निकलना रहेगा तो स्क्वायर से चलेगा ओवर रूट में, यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर को ओवर रूट बराबर क्या हो जाएगा आधार के फार्मूला, ठीक है। इस प्रकार से यानी कि इसमें सबसे मेन फार्मूला क्या है हमारा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के होल स्क्वायर जोड़ आधार के होल स्क्वायर, इसको से हम लोग 6 फार्मूला आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। हालांकि प्रैक्टिस में धीरे धीरे हो जाएगा, है ना। अगर आपका प्रैक्टिस किया होगा रहेगा तो इसका मतलब कि आपको याद होगा। फिर कहता है कि एक थोड़ा सा संकेत में कि साइन ए के स्क्वायर को हम साइन ए स्क्वायर ए लिख सकते हैं। उसी प्रकार से कॉस ए के स्क्वायर को हम लोग कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से साइन ए के होल के बराबर साइन क्यू ए लिख सकते हैं। उसी प्रकार से कॉस ए के होल के बराबर कॉस क्यू लिख सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से हम लोग नहीं लिख सकते हैं कि साइन के ए के माथा पर माइनस है एक बटे साइन है, या तो साइन ए के माथा पर माइनस है को साइन इनवर्स ए, ठीक है। इसको पढ़ते हैं इनवर्स ए, है ना। इस प्रकार से हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बोलता है रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ त्रिकोणमितीय रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रमीय संबंध। व्युत्क्रमीय करने का मतलब कि एक बट्टा में, ठीक है ना। तो देखो बोलता है यहाँ पर माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसका कोण बी समकोण है, ये हमारा समकोण है, तो ए बी सी, ठीक है। इसमें नीचे वाला हो जाएगा आधार यानी कि बेस, सबसे बड़ी भुजा कर्ण यानी कि एच हाइपोटेनस, और उसके सामने वाला भुजा है ना लंब। तो साइन बराबर सूत्र क्या होता है कि लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार यानी कि क्या पी बटे एच, है ना, पी बटे एच। और होता है कौशिक बराबर आधार बटे सॉरी कर्ण बटे लंब, तो कर्ण हो जाएगा एच, तो एच बटे पी, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं, समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं गुना करते हैं। तो गुना करेंगे तो इसका LHS में क्या है साइन, इसका कौशिक, यानी कि हो जाएगा हमारा साइन ए इंटू या तो गुना कौशिक ए, है ना, बराबर क्या बचेगा तो साइन ए गुने कौशिक के बराबर बचेगा हमारा साइन ए गुने कौशिक के कि BC बटे AC गुने AC बटे BC। तो BC से BC कैंसिल, AC से AC कैंसिल, यानी कि बचेगा हमारा कितना 1। तो इससे एक फार्मूला बना कि साइन ए गुने कौशिक के बराबर 1, ठीक ना। अर्थात साइन और कौशिक एक दूसरे क्या होते हैं ओपोजिट होते हैं, क्या होते हैं ओपोजिट होते हैं। इसमें केवल गुना करेंगे तो दोनों का गुणनफल कितना 1 हो जाएगा, व्युत्क्रम होते हैं ना। ऐसे हम एक फार्मूला निकाल सकते हैं केवल साइन के लिए, तो कौशिक को मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला देंगे, यानी कि फार्मूला हमारा हो जाएगा क्या तो कौशिक के बराबर 1 बटे साइन, है ना। और साइन से भी निकाल सकते हैं कि कौशिक को मल्टीप्लाई चाहिए तो 1 बटे कौशिक, यानी कि मल्टीप्लाई से केवल 3 फार्मूला हमको याद है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग त्रिभुज में दूसरा अनुपात भी निकाल सकते हैं कि इस तरह से कर्ण हो गया हमारा ये, और ये हो गया आधार और ये हो गया लंब, है ना। तो कॉस बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण,
कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, और सेक बराबर सूत्र होता है कर्ण बटे आधार। तो जब समीकरण इसको 1 मान लेंगे और समीकरण 2 मान लेंगे तो फिर समीकरण 1 और 2 में गुना करेंगे, अर्थात हमारा प्राप्त होगा कि कॉस ए गुने सेक के, तो कॉस का आधार बटे कर्ण यानी कि ए बी बटे ए सी, और सेक का कर्ण बटे आधार यानी कि ए सी बटे ए बी, तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा और ए सी से सी कैंसिल हो जाएगा, अर्थात कॉस गुने सेक के बराबर कितना होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस बराबर केवल फार्मूला क्या होता है, सेक चल जाएगा कहाँ डिवाइडर में, तो 1 बटे सेक कॉस बराबर, और सेक बराबर तब भी कॉस चल जाएगा डिवाइडर में यानी कि सेक बराबर 1 बटे कॉस, ये हमारा हो गया फार्मूला। ठीक है ना, ठीक उसी प्रकार से टेन और कॉस टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन, तो पहला साइन, फिर कॉस, फिर टेन, है ना, फिर हो जाएगा कॉट, ठीक, फिर हो जाएगा कॉसेक, फिर हो जाएगा सेक, इस तरह से टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है ना। तो हम लोग 4 के जान चुके हैं, अब 5वां के जानेंगे कि टेन थीटा, है ना, टेन थीटा बराबर क्या होता है कि लंब बटे आधार, है ना, और फिर कॉट थीटा बराबर क्या होता है कि आधार बटे लंब। तो इस प्रकार से मान लिख देंगे कि टेन थीटा और लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर बटे बेस, और कॉट थीटा बराबर बेस बटे परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। तो इसमें समीकरण 1 और 2 से गुना करेंगे तो टेन थीटा गुना कॉट थीटा, तो टेन थीटा गुना कॉट थीटा, तो टेन थीटा का मान बी सी बटे ए बी, और इसका मान ए बी बटे बी सी, तो बी सी से बी सी कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, अर्थात टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर क्या हो गया हमारा 1। इस तरह से फार्मूला सिद्ध होता है। हालांकि टेन थीटा बराबर इसे भी निकाल सकते हैं हम लोग ऐसे कि टेन थीटा है तो बटा में चला देंगे कॉस थीटा को, और कॉट थीटा है तो टेन थीटा को बटा में, यानी कि कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, ये हमारा हो गया क्या, तो व्युत्क्रमणीय संबंध से सूत्र बनते हैं। ठीक ना, आगे कहता है कि इसके अलावा त्रिकोणमितीय में भाग संबंध से भी सूत्र बनता है, क्या संबंध से, भाग संबंध से, ठीक ना, भागफल संबंध से। जैसे कि मान लीजिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण 20 समकोण है, ठीक है, जैसे कि चित्र में देखिए तो कोण 20 समकोण है ना, और इसमें हमारा बड़ा वाला भुजा कर्ण हो गया, खड़ा है जो लंब हो जाएगा, पड़ा है जो आधार हो जाएगा। तो टेन बराबर सूत्र क्या होगा कि परपेंडिकुलर बटे बेस, यानी कि पी बटे एच यानी कि लंब बटे आधार, है ना, और इसमें क्या करते हैं कि पी को हम दोनों में क्या करते हैं एच से भाग देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि पी बटे एच लिख देंगे और इसको कर देंगे पी बटे एच। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा बी बटे एच, ठीक ना, तो बी है नीचे तो नीचे बी बटे एच। ठीक है, तो पी बटे एच बराबर सूत्र क्या होता है, पी बटे एच यानी कि लंब बटे कर्ण यानी कि साइन, और बी बटे एच यानी कि आधार बटे कर्ण यानी कि कॉस, यानी कि टेन थीटा वाला फॉर्मूला हमारा हो गया कि साइन बटे कॉस। ठीक ना, उसी प्रकार से ठीक है, यहाँ पर कॉट बराबर हो जाएगा, कॉट बराबर, ठीक है, कॉट बराबर हो जाएगा, कॉट बराबर क्या होता है, तो आधार बटे लंब, तो आधार यानी कि बी बटे पी, तो यहाँ पर बी बटे पी लिख दें, तो फिर दोनों में हाइपोटेनस से भाग देते हैं, तब बी बटे एच हो जाएगा हमारा एक, और एक हो जाएगा पी बटे एच, है ना। तो यहाँ पर बी बटे एच यानी कि बेस बटे हाइट, बेस बटे हाइट यानी कि होता है कॉस, और पी बटे एच यानी कि लंब बटे कर्ण होता है साइन, यानी कि कॉट थीटा बराबर हमारा क्षेत्र क्या होगा कि कॉस बटे साइन, है ना। अर्थात हमारा यहाँ पर से दो फार्मूला बना कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या हो गया कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए। अगला सूत्र भी है ना, इसको भी हम लोग सिद्ध करेंगे कि एक फार्मूला ये भी तरह का होता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, और कॉसेक स्क्वायर घटाओ कॉट स्क्वायर बराबर 1, और इसके अलावा एक और है ना कि सेक स्क्वायर घटाओ टेन स्क्वायर बराबर 1। ठीक ना, तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अगर आप थके महसूस करें तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, लेकिन आगे चलते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से भी बहुत बढ़िया होता है, इंपॉर्टेंट होता है, एक बार पूछ भी दिया था, है ना, और कई बार पूछते आ रहा है, अब अगला बार भी पूछ सकता है, इसलिए आप ध्यान से समझिए। हालांकि क्वेश्चन पे बहुत सारा मैथ ही बनेगा, ठीक ना, सीरियसली होकर के इसको देखना है, मस्ती में नहीं देखना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं कि साइन स्क्वायर जो कॉस स्क्वायर बराबर 1 कैसे होता है। ठीक ना, तो एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, ठीक ना, क्या करते हैं कि लिखते हैं कि माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है, और ए जो है से क्या है तो कोई एक्यूट एंगल है जो आधार बनाता है, मतलब कि न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है, माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज जिसका कोण भी समकोण है। ठीक है, प्रश्न से चलेगा, तो प्रश्न चलेगा तो समकोण त्रिभुज है तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय तो जरूर लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कोई समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है इस लंब के और आधार का होल स्क्वायर के जोगफल के क्या होता है बराबर होता है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से हमारा क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो
आधार स्क्वायर, ठीक है। यानी कि कर्ण हो जाता है ए सी और आधार हो जाएगा ए बी और बी सी, ठीक ना। तो अब क्या करते हैं हम लोग कि दोनों तरफ ए सी से भाग देते हैं, दोनों तरफ ए सी से भाग देते हैं। तो लिख दें कि दोनों तरफ ए सी स्क्वायर से भाग देने पर, तो ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा एक, ठीक ना। और यहाँ पर बचेगा हमारा ए बी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, तो ए बी बटे ए सी के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और बी सी बटे ए सी के होल स्क्वायर, तो इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए बी बटे ए सी कहने का मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे, तो ए बी बटे ए सी, ए बी कहने का मतलब क्या होगा, तो देखो यहाँ पर था हमारा ए बी सी, तो ए बी कहने का मतलब क्या, तो आधार, और एस यहाँ पर बी सी कहने का मतलब एस ए सी कर ए सी कहने का मतलब कर्ण, तो आधार बटे कर्ण यानी कि कॉस। और यहाँ पर बी सी बटे, तो बी सी हो गया जो हमारा क्या होगा लंब, और कर्ण हो गया क्या ए सी, तो बी सी बटे ए सी करने का मतलब कि साइन, है ना। तो यानी कि सूत्र हमारा बन गया कि क्या, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ठीक ना। यानी कि सूत्र हमारा सिद्ध हो गया कि एक बराबर साइन स्क्वायर जोड़ कॉस स्क्वायर, अथवा साइन स्क्वायर जोड़ कॉस स्क्वायर बराबर एक। यहाँ पर थीटा लिखा है या तो ए लिखा है, चाहे तो बीटा लिखा है, चाहे तो गामा लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इस तरह से हम लोग सिद्ध कर दिए कि साइन स्क्वायर जो कॉस स्क्वायर बराबर एक, है ना, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। तो इससे भी अन्य फार्मूला बनता है, जैसे कि केवल साइन स्क्वायर बराबर, तो केवल साइन स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, तो कॉस स्क्वायर चल जाएगा इस तरफ माइनस में, यानी कि साइन स्क्वायर ए बराबर बन जाएगा एक घटा कॉस स्क्वायर। और केवल साइन ए बराबर निकालना रहेगा तो स्क्वायर से ओवर रूट, है ना, यानी कि बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। उसी के अलावा कॉस स्क्वायर और केवल फॉर्मूला निकालने के लिए रहेगा तो साइन स्क्वायर चलेगा इधर माइनस से, तो कॉस स्क्वायर और क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से कॉस ए बराबर फॉर्मूला निकालना रहेगा तो कॉस स्क्वायर, तो स्क्वायर का रूट चलेगा इधर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर के ओवर रूट, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब हो जाता है यहाँ पर से अगला स्टार्टिंग कि दूसरा तरह वाला सिद्ध कैसे करेंगे कि सेक स्क्वायर घटाओ टेन स्क्वायर बराबर, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक तो हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। तो अब हम लोग सिद्ध करेंगे कि सेक स्क्वायर घटाओ टेन स्क्वायर बराबर एक, ठीक है। तो इसमें भी एक हम समकोण त्रिभुज लेते हैं, माना ए बी से एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण बी समकोण है, ठीक ना। तो बी कोण समकोण है और ए बी हो जाएगा से हमारा आधार हो जाएगा, बी सी हो जाएगा से लंब हो जाएगा और ए सी हो जाएगा से कर्ण हो जाएगा। तो सिद्ध करना है क्या कि सेक स्क्वायर घटाओ टेन स्क्वायर बराबर एक। तो सबसे पहले तो कि त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है, तो यहाँ पर भी लगाएंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण कहने का मतलब होता है कि यहाँ पर ए सी, और लंब कहने का मतलब होता है क्या बी सी, और आधार कहने का मतलब होता है ए बी। तो लंब के जगह पर बी सी स्क्वायर, आधार के जगह पर ए बी स्क्वायर। तो उस टाइम हम लोग दिए थे किससे भाग, जैसे कि देखो हम लोग जानते हैं कि सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर होता है कि आधार बटे कर्ण, नहीं कॉस बराबर होता है, कर्ण बटे आधार होता है सेक बराबर, है ना। तो कर्ण बराबर होता है, तो यहाँ पर कर्ण क्या है और टेन बराबर क्या होता है, तो टेन बराबर होता है हमारा क्या कि लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर बटे बेस। यानी कि हम लोग इसको हम लोग ऐसे त्रिकोणमितीय फॉर्मूला में नहीं लिख करके पाइथागोरस प्रमेय लिख सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर, है ना। कर्ण स्क्वायर को क्या लिखेंगे, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों तरफ किससे भाग दे देंगे, तो बी स्क्वायर से भाग दे देंगे, ठीक ना। कैसे दे देंगे, बी से भाग दे देंगे, है ना, मतलब कि आधार से भाग दे देंगे। क्यों, क्योंकि दोनों में केवल और केवल कौन सा कॉमन है, तो देखिए सेक में हमारा सूत्र क्या होता है, सेक में होता है कि कर्ण बटे आधार, ठीक है। और लंब में टेन में क्या होता है कि लंब बटे आधार, तो दोनों में कौन सा कॉमन है, आधार। तो आधार से हम लोग क्या कर देंगे, भागा दे देंगे। आधार यानी कि बी स्क्वायर बेस से, तो यहाँ पर एच स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर और बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, तो हमारा कट के कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा कितना, एच बटे बी के होल स्क्वायर, ये हमारा पी बटे बी के होल स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा केवल एक। अब एच बटे बी कहने का मतलब क्या होगा कि कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार किस में सूत्र होता है, तो सेक में होता है कि नहीं होता है। अच्छा, और इसके बाद लंब बटे कर आधार, लंब बटे आधार होता है टेन में, तो सेक स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कि टेन स्क्वायर प्लस वन, यानी कि फार्मूला इसको हम यहाँ पर बना लिए। अब इसको हम लोग इस तरफ से ध्यान दो कि टेन स्क्वायर को इस तरफ ले लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर घटा टेन स्क्वायर बराबर एक, तो यही तो हमारा सिद्ध करना था, तो हमारा सिद्ध हो गया। लेकिन इससे अन्य फार्मूला भी बनते हैं, जैसे कैसे बनेगा कि सेक स्क्वायर घटाओ टेन स्क्वायर बराबर एक, है ना। तो सेक स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर बराबर केवल हो जाएगा क्या, टेन स्क्वायर इस तरफ चल जाएगा, तो इस तरफ चल जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक ना। और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, या तो सेक बराबर तो स्क्वायर चल जाएगा उस तरफ के में रूट में चल जाएगा, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर का अंडर रूट। उसी प्रकार से यहाँ पर हमारा सेक स्क्वायर घटाओ टेन स्क्वायर है, तो इससे भी फार्मूला बनेगा। सेक स्क्वायर के लिए इस तरफ माइनस ले लाएंगे एक को और इस तरफ टेन स्क्वायर के अंदर ले जाएंगे, तो सेक स्क्वायर माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा हमारा
10 स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार से केवल और केवल 10 का मान निकालना रहेगा तो स्क्वायर इधर आ जाएगा क्या चीज में, रूट में, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, तो सेक घटाओ 10 स्क्वायर फॉर्मूला सिद्ध करते हैं। अगला और लास्ट है सिद्ध करने के लिए कि कोसेक स्क्वायर घटाओ कॉट स्क्वायर बराबर 1, कैसे सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी एक समकोण त्रिभुज पारेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज पारने के बाद इसमें लिख लेंगे कि माना एक ABC एक समकोण त्रिभुज जिसका कोण 20 समकोण है और सिद्ध करना कि कोसेक स्क्वायर घटाओ कॉट स्क्वायर बराबर 1। तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, और पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो इसका सूत्र होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण को क्या जैसे हम दर्शाते हैं, तो AC से तो AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर जोड़ AB स्क्वायर, अथवा इसको हम लोग दर्शाते हैं कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करो कि कोसेक बराबर फॉर्मूला क्या होता है और कॉट बराबर क्या होता है ना। तो कोसेक बराबर सूत्र होता है कि कर्ण बटे लंब, यहाँ पर P, और यहाँ पर कॉट बराबर सूत्र होता है कि, है ना, लंब बटे आधार नहीं, आधार बटे लंब। तो लंब और लंब दोनों में क्या है, कॉमन है, यानी कि लंब से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, यानी कि P से भाग दे देंगे, या तो मतलब कि P स्क्वायर से भाग दे देंगे, और क्या करना है तो BC स्क्वायर से। तो यहाँ पर सूत्र होता है कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जो B स्क्वायर, तो इसमें क्या जैसे भाग देंगे तो P स्क्वायर से भाग दे देंगे, तो सब पर बट्टा में P स्क्वायर लिख देंगे, तो P स्क्वायर से P स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारे यहाँ पर 1। ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ H बटे P और यहाँ पर B बटे P। तो H बटे P कहने का मतलब होता है कि कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब मतलब होता है कोसेक, और यहाँ पर B बटे P कहने का मतलब कि बेस बटे क्या लंब, तो इसको होता है कॉट। तो कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा, कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अन्यथा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर को इस तरफ ले लाएं तो कोसेक स्क्वायर घटाओ कॉट स्क्वायर बराबर 1। तो यही तो हमारा सिद्ध करना था, तो हमारा सिद्ध हो गया। लेकिन इनसे अन्य फार्मूला ही बनेंगे, तो अन्य फार्मूला बनेगा, कैसे बनेगा कि कोसेक स्क्वायर घटाओ कॉट स्क्वायर बराबर 1, तो कोसेक स्क्वायर बराबर केवल क्या हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर उधर चल जाएगा, यानी कि बचेगा हमारा क्या चाहिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार से क्या हमारा हो जाएगा कि कोसेक बराबर केवल क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर उधर अंडर रूट में चल जाएगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर। उसके बाद कोसेक स्क्वायर घटाओ 1, तो कॉट स्क्वायर बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, है ना, और कोसेक स्क्वायर घटाओ कॉट बराबर क्या करना है, तो स्क्वायर से ओवर रूट में चलेगा, तो ये बचेगा हमारा कॉट बराबर। इतना हमारा क्या था, सिद्ध करना था। ठीक है, इतना पर आपका पहला चैप्टर का सब बेसिस बन जाएगा। लेकिन हम लोग पूरा सीरीज देख रहे हैं, तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि आगे, है ना, केवल 2023 बोर्डों के लिए तैयारी करने के साथ आगे भी भविष्य में काम आएगा। ठीक है ना, इसलिए आप लोग इसको कॉपरेट करके देखिए। अगर आप कौन सा बोर्ड में तैयारी करें इसका भी जानकारी दीजिए। अच्छा, त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकालना है, कैसे निकालते हैं उसको भी चर्चा कर लें कि 0 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं, 30 डिग्री कैसे निकालते हैं, 45 डिग्री कैसे निकालते हैं, 60 डिग्री कैसे निकालते हैं, 90 डिग्री का कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, तो इसको सिद्धिकरण भी करते हैं। हालांकि पहले हम लोग मान देख लेते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, है ना, इसका एक मान सारणी होता है, मान सारणी होता है। ठीक है, तो मान सारणी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए, ये है हमारा क्या मान सारणी। तो डायरेक्टली आपको यही रटाया जाता है, यही याद कराया जाता है। लेकिन ये निकालता कैसे है, इसको मान निकालते कैसे हैं, जैसे कि देखो साइन का 0 कैसे आया, 1/2 कैसे आया, 1/√2 कैसे आया, 45 कैसे आ गया, 1 कैसे आ गया, है ना। इस तरह से 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसका हम लोग पूरा जानकारी लेंगे, है ना। बने रहे वीडियो में। अगर आपका चाहते हैं कि इसका फुल एक्सप्लेनेशन हो तो पार्ट 2 देखिए। ठीक है गाइस, वेलकम बैक। पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे कि 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हो जाइए तैयार, कॉपी किताब लेके बैठ जाइए और शुरू करिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग त्रिकोणमिति के अध्ययन कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो कि त्रिकोणमिति यानी कि त्रिभुज का पारेंगे चित्र। ठीक ना, तो सबसे पहले देखो 45 डिग्री का मान कहता है, जब भी 45 डिग्री का मान बोलेगा तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज नहीं पाना है, लेकिन समकोण होना भी चाहिए। तो समकोण में क्या समकोण होना चाहिए, तो समद्विबाहु समकोण। क्या, तो समद्विबाहु कहने का मतलब होता है कि जिसका 2 भुजा बराबर हो, है ना, जिसका 2 भुजा बराबर हो और समकोण भी हो। ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज का रचना करेंगे जो समकोण भी हो और समद्विबाहु। तो मान लेते हैं कि ये वाला कोण बराबर होगा, है ना, तो इसका मान है x, तो ये भी क्या हो जाएगा x। तो कर्ण इसको निकालेंगे कैसे, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल देंगे। ठीक है, तो माना ये भी से एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कोण b समकोण है ना, तथा a और c जो है कोण बराबर है। जब 2 भुजा बराबर होते हैं तो 2 कोण भी बराबर होता है। तो एक कोण तो 90 डिग्री हो गया, तो दूसरा का अन्य कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम सबसे पहले क्या करेंगे कि देखो पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से आधार और लंब दिया होता है, कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण बराबर क्या होता है कि लंब स्क्वायर
जोड़ आधार स्क्वायर को ओवर रूट, यानी कि एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर को ओवर रूट, यानी कि मान कितना हो जाए तो √2 और x है ना। तो हमारा कर्ण का मान कितना हो जाएगा तो √2x। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग निकाल लिए कर्ण है ना कि AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर जोड़े B स्क्वायर, AC का मान था अंडर रूट में तो 2x स्क्वायर तो √2x। अब समकोण त्रिभुज में ABC से कोण A से कौन सा है से तो कोण A से, तो कोण A से क्या चल रहा है क्योंकि यही हमारा तो बेस हो गया है ना। तो बेस हो गया तो आधार से ही चलते थे, आधार से तो साइन A का मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे साइन A। तो यहाँ पर कोण A बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो 90 डिग्री है और दोनों भुजा बराबर है तो दोनों भुजा यहाँ पर 45 डिग्री, तो साइन A, तो साइन A बराबर क्या हो जाएगा तो ये हमारा हो गया कर्ण, ठीक है H जिसका मान कितना है तो √2x है, और यह हो जाएगा आधार जिसका मान कितना है तो x है, और यह हो जाएगा लंब है ना जिसका मान कितना है तो x है। तो साइन बराबर फार्मूला क्या होता है कि लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान कितना है तो x है तो यहाँ पर दे देंगे x, और कर्ण का मान कितना है तो √2x है तो यहाँ पर दे देंगे √2x। तो x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा है ना, तब बचेगा कितना केवल 1/√2, यानी कि साइन 45 बराबर हमारा सिद्ध हो चुका है कि मान कितना होता है 1/√2। ठीक है, उसके बाद cos A, तो cos A यानी कि A का मान 45 डिग्री, तो cos 45 का मान क्या होता है तो इसके लिए सबसे फॉर्मूला लगाएं कि आधार बटे कर्ण, तो आधार आधार यानी कि कितना मान तो आधार यानी कि x, ठीक ना, और कर्ण कर्ण यानी कि √2x, तो x से x खत्म यानी कि 1/√2, तो cos 45 का मान कितना होता है तो 1/√2, समझ रहे हो है ना। आगे देखो आगे क्या कर रहा है कि tan 45 है ना, tan A, तो tan बराबर क्या होता है सूत्र कि लंब बटे कर्ण, ठीक है ना, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण सॉरी लंब बटे आधार, टेन है तो टेन है तो लंब बटे आधार होगा, और लंब का मान क्या आएगा तो लंब का मान भी x है, जैसे कि देख रहे हो लंब ये है आधार है और ये लंब है, तो दोनों का मान x है, तो 100x यानी कि कितना हो जाएगा tan 45 का मान 1। ठीक है, आगे चलते हैं कि कौशिक के, तो कौशिक यानी कि a का मान 45 डिग्री, तो कौशिक बराबर क्या हो जाएगा कि कर्ण बटे लंब, तो कर्ण का मान तो √2 था है ना, √2, और आधार का मान, तो आधार का मान कितना था तो आधार का हमारा मान था कि x है ना, आधार का मान कितना था हमारा x था है ना, तो √2/x, तो x से x खत्म, यानी कौशिक 45 बराबर कितना हो गया हमारा तो कौशिक 45 बराबर हमारा हो गया कितना √2। ठीक है, उसी प्रकार से सेक का चलेगा, तो सेक के 45 का मान कितना होता है तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार या तो फिर 1/cos भी होता है, ठीक है, तो यहाँ पर कर्ण का मान दे देंगे √2x और आधार का मान x, तो x से x कैंसिल, यानी कि हो जाएगा हमारा कितना तो केवल सेक 45 का मान √2 है ना। तो ठीक इसी प्रकार से हम इसको क्या कर देंगे कि कॉट का भी निकाल देंगे, तो कॉट का मान क्या होता है कि 1/tan है, या तो फिर कर्ण आधार बटे लंब, तो आधार का मान x और लंब का मान भी 1 है ना, तो इस तरह से निकल जाएगा हमारा x से x एक मरतबा कैंसिल, तो बचेगा हमारा कितना तो केवल 1, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमारा 45 डिग्री का मान निकल गया। तो 45 डिग्री का मान कैसे निकलता है तो सारणी से आप देख भी सकते हैं कि 45 डिग्री का मान हमारा कुछ इसी प्रकार से भरा होगा कि देखो साइन 45 का मान 1/√2 जो कि आया था, cos 45 का मान तो 1/√2, tan 45 का मान तो 1, cosec 45 तो √2, sec 45 तो √2, cot 45 तो 1 है ना। तो 45 डिग्री का मान तो हम लोग सीख चुके हैं। अब चलेंगे अगले वीडियो में। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा, पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो पीछे जा करके कोट्स कैसे 45 डिग्री का मान निकालते हैं है ना, वो देख सकते हैं अगर आपका वो भी डाउट है तो, अन्यथा आप यहाँ से शुरू करिएगा, आपको यहाँ से भी समझ में आएगा। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। तो आज हम लोग जानेंगे कि 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं। त्रिकोणमिति में 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं ना, कि साइन 60 का मान कितना होगा, साइन 30 का मान कितना होगा, ठीक ना, कॉस 30 का मान कितना होगा, टेन 30 का मान कितना होगा, कौशिक 45 नहीं कौशिक 60 का मान कितना होगा, और कॉस 30 का मान कितना होगा, मतलब कि 30 डिग्री और फिर कितना 60 डिग्री का मान निकालेंगे। 45 डिग्री का चर्चा मैंने पिछले वीडियो में कर दिया है ना, तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो जा करके देख सकते हो। तो चलिए इसका बिना देर के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि यहाँ पर ABC एक समबाहु त्रिभुज पारना है। क्या पाना है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब होता है जिसका तीनों भुजा बराबर हो, ठीक है, जिसका प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री का। कहे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 3 कोण होते हैं त्रिभुज में तो 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि एक कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी कोण 60 डिग्री। अगर हम इसमें एक लंब की रचना करते हैं तो ये कोण को समद्विभाजक करता है, और समद्विभाजक करता है तो 30 डिग्री इस तरफ वाला और इस तरफ 30 डिग्री वाला, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरह का कोण बनेगा। तो जब हम थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे, आधार लेकर के चलेंगे BD तो हमारा 60 डिग्री, अगर हम आधार लेकर के चलते हैं AD तो हमारा कोण
30 डिग्री, ठीक ना। तो यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है, दोनों मान केवल और केवल समबाहु त्रिभुज से ही निकल जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रचना कर देंगे हम लोग। क्या रचना करेंगे कि ए से ए डी लंब बीसी पर डाला, है ना। ए डी लंब क्या पर डाले, बीसी पर डाले, ठीक है। और जो 30 डिग्री में समद्विभाजित करता है। पाइथागोरस प्रमेय से हम किस का मान निकालेंगे, तो ये हमारा लंब का मान निकाल देंगे, ठीक ना। तो लंब का मान कैसे निकल, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज तो टोटल x हो जाएगा, और है ना। और ये भी पूरा उतना ही बराबर, और ये भी पूरा भुजा उतना। तो तीनों भुजा को हम मान लेते हैं कितना, 2x। माना कि सभी भुजा की लंबाई 2x है। तो ये हमारा 2x, ये भी हमारा 2x, तो ये भी हमारा 2x। बट ये आधा बांटता है, इसलिए इधर x हो जाएगा और इधर x हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर से एक त्रिभुज में क्या बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है, नहीं बनता। यहाँ पर एक त्रिभुज यहाँ पर बनेगा, तो इसमें भी समकोण त्रिभुज बनेगा। और समकोण त्रिभुज बने तो इधर का मान x है और इधर का मान 2x है। तो यहाँ पर इसका लंब का मान निकलेगा। तो लंब का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो देखो कह रहा है कि ऊंचाई के लिए त्रिभुज ए डी बी में, कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में। तो यहाँ पर ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, तो ऊंचाई को क्या मान लिया है, लंब मान लिया है, ठीक है। तो लंब मान लिया है तो क्या कर देंगे कि यहाँ पर ए डी बराबर कि ए बी स्क्वायर यानी कि कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान 2x, तो 2x का होल स्क्वायर घटाओ x का होल स्क्वायर, है ना। 2x का होल स्क्वायर घटाओ x का होल स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर घटाओ 3x स्क्वायर बराबर बचेगा 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर को ओवर रूट कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो √3x। तो हमारा ये जो था लंब, जो किसका मान कितना आ गया, √3x आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। आगे चलते हैं, आगे बोल रहा है ना, नो डाउट्स। आगे चलता है कि अब ऐसा पर देखते हैं, थोड़ा सा कॉपरेट करते हैं। तो हमारा जो कोण है ना, तो ए वाला कोण जो बना से 30 डिग्री का बना, और नीचे वाला कोण जो बना से 60 डिग्री का बना। तो यहाँ पर से हम लोग पहले 30 डिग्री का मान निकाल लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि जब 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो हमारा ये ए डी जो हो जाएगा से आधार हो जाएगा, है ना। और कर्ण जो रहेगा से ए बी रहेगा, और लंब जो रहेगा से क्या रहेगा, बी डी रहेगा। तो साइन से निकालते हैं, तो साइन 30, ठीक, साइन 30 यानी कि लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो लंब का मान क्या हो जाएगा, तो लंब का मान हो जाएगा बी डी और आधार का मान हो जाएगा ए डी। यानी कि बी डी का मान कितना है, तो बी डी का मान है x और आधार का मान है √3x, है ना। √3x है लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब का मान क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा हमारा, है ना। तो साइन बराबर तो फिर लंब बटे आधार होता नहीं है, लंब बटे कर्ण होता है। तो कर्ण हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ पर ए बी, तो 2x। तो लंब का मान क्या देंगे हम लोग, तो लंब का मान दे देंगे x, और आधार कर्ण का मान दे देंगे 2x। तो 1 से x खत्म, यानी कि 1/2। तो साइन 30 का हमारा मान कितना होता है, तो 1/2 होता है ना। अगर आप नहीं जानते तो सारणी में इसको हम लोग पुष्टि करेंगे अंत में। तो साइन 30 का मान हमारा कितना हो गया, तो 1/2। ठीक उसी प्रकार से साइन के बाद हम लोग कॉस को निकालेंगे। तो cos 30, तो cos 30 का, तो cos वाला फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, तो देखो चित्र कुछ इस प्रकार से बना था कि ए बी डी, ठीक है ना। तो इसका मान था कितना, √3x, और इसका मान था x, इसका मान था 2x। तो आधार हो जाएगा हमारा क्या, तो आधार हो जाएगा x, है ना। और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा 2x। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, तो नहीं आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार हो जाएगा हमारा ए वाला, क्योंकि थीटा यहाँ पर है, तो आधार हो जाएगा तो √3x, और कर्ण क्या हो जाएगा हमारा, तो 2x। तो x से x कैंसिल, यानी cos 30 का मान कितना हो जाएगा, तो √3/2। उसी प्रकार से tan के फॉर्मूला, तो tan के फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो tan बराबर क्या हो जाएगा, तो tan 30, तो tan बराबर लंब बटे आधार। तो लंब जो हमारा था, तो देखिए कॉपरेट करिए थोड़ा सा, तो ए जो था से आधार था, और लंब जो था से यहाँ पर था, तो ए और बी और डी। तो ए जो था से x था, इसका मान था √3x, और इसका मान था 2x, ठीक ना। तो लंब का मान क्या हो जाएगा, तो हमारा लंब का मान हो जाएगा कितना, x, तो x लिख देंगे। और आधार का मान कितना, √3x, तो x से x कैंसिल, तो बचेगा हमारा कितना, तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं कि कौशेक यानी कि कौशेक 30। तो चित्र हमारा कुछ इसी प्रकार से बना था कि इसका मान था कितना, √3x, और इसका मान था 2x, और इसका मान था x, इसका नाम था a, इसका नाम था b, इसका नाम था d। तो कौशेक बराबर क्या हो जाएगा हमारा कि आधार कर्ण बटे लंब, है ना। तो कर्ण का मान 2x, तो 2x, और लंब का मान क्या हो जाएगा, तो लंब ये तो आधार रहा हमारा ए डी, तो लंब का मान क्या हो जाएगा, बी डी, यानी कि x। तो 2x में x से x कैंसिल, यानी कि हमारा हो जाएगा मान 2, यानी कि कौशेक 30 का मान कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर सेक 30, तो सेक 30 करने का मतलब क्या होगा कि कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान कितना था हमारा, तो कर्ण का मान तो 2x, और आधार का मान कितना हो जाएगा, तो आधार करने का मतलब कि यहाँ पर वाला ऊंचाई यानी कि √3x, तो x से x कैंसिल, यानी कि 2√3, किसका मान हो गया, तो सेक 30 का मान हो गया। उसी प्रकार से
कॉट 30, ठीक ना। तो कॉट 30 यानी कि आधार बटे लंब। तो आधार का मान क्या था, तो आधार का मतलब समझ कि बी डी, तो बी डी का मान √3x, और लंब का मतलब कि क्या, नीचे वाला भाग यानी कि x, तो यहाँ पर x कैंसिल यानी कि √3 किसका मान हो गया, तो कॉट 30 के, है ना। यानी कि हम लोग पूरा मान निकाल चुके हैं। तो देखिए इसका हम लोग मिला लेते हैं, है ना। तो कैसे निकाले थे हम लोग, अभी निकाले थे कि किसका मान निकाले थे, तभी 30 का मान निकाले थे। तो साइन 30 का मान हमारा 1/2 आया था, कॉस 45 का मान √3/2 आया था, टेन 45 का मान 1/√3 आया था, और कॉसेक 45 का मान 2 आया था, और सेक 30 का मान 2/√3, और कॉट 30 का मान √3। यहाँ तक में कोई दिक्कत हुआ, समझ में अगर दिक्कत होता है तो आप फिर से बैक करके वीडियो देख सकते हैं, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक ना। तो चलिए 60 डिग्री का मान भी इसी वीडियो में देखते हैं, क्योंकि ये रिलेटेड है उसी से, ठीक ना। तो 60 डिग्री के लिए भी देखते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना इस बात के है कि जो समबाहु त्रिभुज था, है ना, समबाहु त्रिभुज जो था, तो यहाँ पर क्या बना था, तो यहाँ पर बना था 30 डिग्री कोण, और यहाँ पर बना था 60 डिग्री कोण, है ना। तो यहाँ पर नाम था इसका क्या, ए, इसका नाम था बी, और इसका नाम था सी, यहाँ पर था डी। तो यहाँ पर अब हो जाएगा हमारा बी डी आधार, और लंब हो जाएगा, सो हो जाएगा ए डी, और कर्ण तो रहेगा ए बी, ठीक ना। तो सबसे पहले 60 डिग्री के निकाल रहे हैं, तो 60 डिग्री में कोण वाला जो है से बी 60 हो जाएगा, ये वाला जो कोण था यहाँ पर वाला 60 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आधार हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, हम लोग साइन के सबसे पहले निकालेंगे। तो साइन क्या है, तो साइन बी यानी कि साइन 60 डिग्री। तो साइन बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब जो है हमारा कौन सा हो जाएगा, तो देखो ध्यान देना है पर कि ए बी डी, तो ये जो हमारा से आधार हो जाएगा, जिसका मान x रहेगा, इसका मान कितना है, तो 2x है, और इसका मान √3x, है ना। तो क्या इसका सूत्र होता है, साइन बराबर कि लंब बटे कर्ण। तो लंब जो होगा से हमारा तो AD हो गया, है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लंब का मान क्या लिख दें, AD, और कर्ण का मान क्या हो जाएगा, AB, यानी कि √3 बटे √2 खाली 2x, ठीक है ना। तो √x खाली x से खाली x कैंसिल, यानी कि √3 बटे 2 किसका मान हो गया, तो साइन 60 से मान हो गया, ठीक ना। हालांकि शायद बोलने में थोड़ा तकलीफ हो जा रहा है ना, √3 के जगह पर √2 बोला जा रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक ना। आगे बोलता है कि कॉस बीटा यानी कि कॉस बी यानी कि कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो कॉस का सूत्र क्या होता है कि एक आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कौन सा हो जाएगा, तो देखो जैसे कि चित्र आपने देखा होगा, है ना। क्या चित्र था, चित्र ऐसे तो था नहीं था, चित्र था हमारा कि इस प्रकार से चित्र था ना। तो इस प्रकार चित्र था, तो हमारा ए था, हमारा क्या ए, और ये हमारा था बी, और ये डी। तो इसका मान था √3x, और इसका मान था 2x, और इसका मान था तो कॉस बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार तो हमारा बी डी हो जाएगा, तो बी डी यहाँ पर है, और कर्ण हो जाएगा ए बी, तो ए बी, तो x बटे 2x, x से x कैंसिल, यानी कि 1/2, कॉस 60 का मान 1/2। ठीक उसी प्रकार से टेन थीटा, तो टेन 60, तो टेन 60, तो टेन बराबर लंब बटे आधार। तो लंब का मान क्या हो जाएगा, तो लंब के आधार, लंब के देखो यहाँ पर आधार हो जाएगा x, इसका मान हो जाएगा √3x। तो √3x बटे x, यानी कि कितना हो जाएगा टेन 60 का मान, तो √3, ठीक है। और कौशिक के, तो कौशिक 60, तो कौशिक 60 यानी कि कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा, कर्ण का मान इसी प्रकार से ये वाला होगा ना, और आधार का मान ए वाला हो जाएगा, तो ए बी, और लंब का मान तो ए डी। तो ए डी का मान कितना हो जाएगा, √3x, तो एक्स से एक्स कैंसिल, तो एक्स से जब एक्स कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2/√3, यानी कौशिक 60 का मान कितना होगा, 2/√3, ठीक है। आगे बोलता है सेक के, तो सेक 60, तो सेक 60 करने का मतलब क्या होता है कि सेक 60 का मान तो कॉस के उल्टी होता है, तो आधार बटे कर्ण होकर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा, तो कर्ण का मान कहने का मतलब कि सबसे बड़े हो जाए, तो कर्ण कहने का मतलब कि 2x, और आधार कहने का मतलब कि x। तो कर्ण ए बी, और आधार क्या हो जाएगा हमारा x, है ना, 2x बटे x। तो x से x कैंसिल, यानी कि आंसर कितना हो गया 2, यानी कि सेक 60 का मान कितना हो गया 2। उसके बाद हम लोग करेंगे कॉट बी, यानी कि कॉट 60 डिग्री। तो कॉट का मान होता है, सूत्र होता है कि आधार बटे लंब। तो आधार का मान क्या हो जाता है, तो आधार हमारा क्या हो जाता है, तो इस तरह से। तो बी और डी आधार था, जिसका मान था x, और लंब का मान कितना था, तो लंब का मान था यहाँ पर √3x, ठीक है। तो आधार का मान बी डी यानी x, और लंब का मान √3x। तो √x से केवल x है, तब √3 बच जाएगा नीचे, तो 1/3 √3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग कॉट 60 का मान निकाले, ठीक है ना। तो कॉट 60 का मान जैसे कि आप देख सकते हैं, है ना, कि कितना था, तो था हमारा, देखो सब का मान देख लेते हैं, तो साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री का √3/2, कॉस 60 डिग्री यानी कि 1/2, टेन 60 डिग्री यानी कि तो √3, कॉसेक 60 डिग्री तो 2/√3, सेक 60 डिग्री तो केवल 2, और कॉट 60 डिग्री तो 1/√3, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग जाने 60 डिग्री का मान निकालना और 30 डिग्री का मान निकालना, ठीक है। तो साइन 30 के भी देख लीजिए, तो 1/2, कॉस 45, कॉस 30 तो 1 √3/2, और टेन 60
तो टेन तीस ना सॉरी 10 30 तो 1/√3 और 10 60 का केवल √3 होता है। कौशिक 30 यानी कि 2 और कौशिक 60 यानी कि 2/√3। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या कि देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, क्या हुआ है, थोड़ा सा कोऑपरेट कर रहे होंगे तब है। नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं कि कौशिक 30 का मान 2 ही होता है। ठीक है, और इसके बाद फिर कौशिक 60 का मान 2/√3 और सेक 30 का मान 2/√3 और सेक 60 का मान 2, कॉट 30 का मान √3 और कॉस 60 का मान 1/√3। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री का वीडियो देखना चाहते हैं तो अगले वीडियो का इंतजार करिए, उसमें जा करके देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग जानेंगे कि साइन 0, कॉस 0, टेन 0, कॉसेक 0, कॉस 0, कॉट 0, सेक 0 सब का मान कैसे निकलता है। ये तो साइन 90, कॉस 90, टेन 90, सेक 90, कॉट 90, कॉसेक 90 का मान कैसे निकलता है। ठीक है ना, तो बने रहे वीडियो में, पूरा जानकारी देंगे। ठीक है, तो बोल रहा है सबसे पहले क्या करना है कि एक समकोण त्रिभुज पार लेना। क्या करना है, समकोण त्रिभुज पार लेना। ठीक है ना, जिसका कोण 20 समकोण हो, एगो समकोण पार लेना जिसका कोण क्या हो 20 समकोण है, तथा अन्य 2 कोण ए एवं सी न्यून कोण हो जो परस्पर एक दूसरे के पूरक हो। पूरक कहने का मतलब दोनों का जगफल कितना डिग्री होना, 90 डिग्री, तो उसे पूरक कहते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं कि ए बी सी एक हम समकोण त्रिभुज पा रहे हैं जिसका कोण 20 समकोण है और ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा नोट पॉइंट इस पर ध्यान देना, कॉपरेट करना, ध्यान देना एकदम कि हमको इस तरह से भाग में बांटना है कि एक 0 डिग्री हो तो दूसरा 90 डिग्री हो। ठीक है ना, तो इसमें 0 डिग्री को मानना है, अर्थात एक थीटा कोण बनाना है जो कि 0 डिग्री वाला कोण बहुत असम होगा। जैसे कि देखो मान लो कि यहाँ पर समकोण बन रहा है ना, तो कम से कम कितना डिग्री का 0 डिग्री इतना लंबा दे देंगे तो कम से कम इस तरह से कोण बनेगा तो कुछ बन जाएगा, है ना। तो 0 डिग्री करने का मतलब कि यहीं पर रह जाएगा, यहीं पर रह जाएगा, यहीं पर रह जाएगा, है ना। और यहाँ पर 90 डिग्री करने का मतलब इसे बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पर आधार यहाँ पर जब 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री बना देंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका चित्र पढ़ना थोड़ा सा असंभव सा होता है, लेकिन इस तरह से चित्र पार करके नोट पॉइंट के लिखेंगे कि इसमें 0 डिग्री को मानना अर्थात थीटा डिग्री 0 डिग्री का कोण बनाना असंभव है। तो कल्पना करते हैं, क्या करते हैं, कल्पना करते हैं न्यून कोण 0 डिग्री का कोण बना रहे हैं ना। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, है ना, यहाँ पर 0 डिग्री का कोण हम बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे, तो एकदम 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 बहुत छोटा सा बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एकदम बहुत कल्पना करके बनाते हैं। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर सूत्र होता है कि साइन 0 डिग्री। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री यानी साइन बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है ना, तो लंब बटे कर्ण, तो 0 डिग्री का मान ले लेते हैं यहाँ पर, तो इतना भी लंब इस तरह से बनाएंगे तो यहाँ पर 0 है ना, और लंब कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लंब कहने का मतलब खड़ा वाला, है ना। तो खड़ा वाला का मान कितना भी लेते हैं हम लोग, और कर्ण, तो कर्ण तो हमको पता ही नहीं चलेगा, तो इस तरह से कितना इसका मान हो जाता है 0 डिग्री हो जाता है। कितना होता है, 0 केवल होता है। ठीक है ना, और कॉस का, तो कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान तो कुछ नहीं तो कुछ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारे पास, है ना। आधार यहाँ पर 0 डिग्री कौन बनेगा, तो कुछ नहीं तो कुछ उसका 1 मान दे देंगे। ठीक है, लेकिन कर्ण जो है सो क्या हो जाएगा, तो वो भी कुछ नहीं, इसका भी 0 ही मान होगा, 1 नहीं होगा, 0 ही मान होगा, क्योंकि इतना देंगे तो कुछ नहीं तो कुछ कितना 0, और यहाँ पर भी 0, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 मतलब इस तरह से cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। कोई भी चीज़ जो ऊपर से ऊपर कैंसिल करेंगे ना तो 1 मतलब कटेगा, है ना। तो 0 में भी 0 से कैंसिल होता है, तो सॉरी गलती हो गया यार, पूरा वीडियो खत्म।